और पाकिस्तान के गवर्नमेंट के कई ऑफिशियल्स इस पॉलिसी के खिलाफ हैं। तो अब पाकिस्तान में भी दो डिविजन बनी हुई हैं। तो ये मैं इस बात को एब्सोल्युटली क्लियर मैं बता दूं हम्म। कि टेररिज्म का फायदा पाकिस्तान उठा रहा है और अभी भी उठाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को ये प्रॉक्सी वॉर करनी है। वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहता हम्म। इंडिया के साथ में, और उसके ऑब्वियसली उसके रीजंस हैं, तो इसलिए नहीं करेगा वो। और मैं बताऊं, अगर मेरा काम चल जाता है इस तरीके से और मेरी पॉलिसी है, तो मैं वो फॉलो करूंगा। तो ये आर्मी जो कर रही है पाकिस्तान की, वो करती रहेगी। उसके लिए कोई दो आपके पास चारा नहीं है। इंडिया यही कर सकता है कि अगर पाकिस्तान ज्यादा टेररिस्ट का ऑपरेशन करे तो हमको कोई एक और फ्रंट खोलना पड़ेगा, हम्म। ताकि उनका प्रेशर हट जाए। और जब वो ठीक हो जाएंगे, वील बी बैक टू नॉर्मल, क्योंकि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइट विद पाकिस्तान। ये दोनों कंट्रीज के लिए ही हानिकारक है। तो मैं इस बात से एब्सोल्युटली क्लियर हूं। जी। और बांग्लादेश को उकसाने का बात यह है, चाइना के प्रेशर में ये काम हो रहा है। हम्म। चाइना ने कहा है कि आप इस्लाम का सहारा लेकर ये काम कार्रवाई करिए, और इसलिए बांग्लादेश में इस समय इस्लाम का सहारा लेकर कर रहे हैं। ये तो मैं कई टेलीविजन में तो बांग्लादेश के मुल्ला एलिमेंट के साथ बैठ के ये बात की है मैंने। वो कह रहे, वो ओपनली कहते हैं कि आपने शेख हसीना को पनाह दी है तो हम आपके हिंदुओं को मारेंगे बांग्लादेश में, ऑन टेलीविजन। हम्म। कैन यू बीट इट? ये भी बोल सकता है कोई? तो ऐसी बातें हो रही हैं। तो ये बात मान के चलिए किरण जी, जी। कि ये पाकिस्तान की आर्मी इतनी जल्दी नहीं रास्ते पे आएगी। जी बिल्कुल। प्रफुल्ल बख्शी साहब, ये तो हम देखिए पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि जमीर सर ने जो है इस बात को यहाँ रखा कि बातचीत दोनों देशों के बीच होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही है, इसकी मुख्य वजह ये है। लेकिन इससे हम आपसे एक समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए बांग्लादेश की अभी अर्थव्यवस्था की हालत जो है बहुत खराब है। खाने के लिए पैसे तक नहीं, रोटी नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है भारत से निर्यात होती थी वहां पर, और अब देखिए वो सारे व्यापार जो है फिलहाल बंद पड़े हुए। भारत को देखिए नुकसान है, लेकिन इस नुकसान को हम झेल सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश कब तक इस चीजों को झेल पाएगा? वहां पर अगर अपनी आवाम के पेट को नहीं भर पाएगा, तो क्या ये सारे दोस्त जो दोस्ती का मुखौटा पहने हुए हैं वो यहां पर काम कर पाएंगे? क्योंकि चाइना का तो यही काम ही है ना कि कर्ज दो और कब्जे में करो। श्रीलंका, नेपाल सब है सामने में, इवन पाकिस्तान तक है एग्जाम्पल के तौर पर। पाकिस्तान की तो उदाहरण दे ही चुके हैं। जी। ये है बेसिकली, चाइना उनको टोटल सप्लाई करेगा। आप मत सोचिए कि चाइना ये एक्सेप्ट कर लेगा कि इतनी भुखमरी हो गई है कि बांग्लादेश लड़ने को तैयार नहीं है। वो उनको और देगा पैसे, वो किसी तरीके से देगा, वो ग्रांट करेगा, लोन हम्म। छोड़िए, ग्रांट आएगा उसके पास में। और इस्लामिक संस्थाएं हैं मिडिल ईस्ट में, वो देंगी पैसा। आप ये मत सोचिए कि चाइना और पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करते हैं ये। तो ये आपको बात मान के चलिए, जैसे कि क्रिश्चियनिटी पैसा सप्लाई कर रही है नेपाल को, तो कन्वर्जन के लिए तिब्बत में एग्जैक्टली वो यही करेंगे। तो इसमें कोई पैसे की कमी नहीं होगी। चाइना के पास इनफ मनी है टू कंटिन्यू। तो बांग्लादेश अगर ये कहेगा कि मैं इतना गरीब हूं, नहीं लड़ सकता, वो नहीं होने देगा चाइना। हम्म। चाइना अपनी बात पे अड़ा रहेगा और ये काम चला के रहेगा, क्योंकि इसी से चाइना को फायदा हो और रहा है। इससे ये समझे कि ये फायदा खासतौर से चिकन नेक को लेकर के है, क्योंकि बांग्लादेश और सिलीगुड़ी जो एरिया है वहीं पर ये चिकन नेक है, और बांग्लादेश से काफी सटा हुआ है। काफी सारे जो नेपाल है या फिर हम भूटान की बात कर ले, ये चिकन नेक से जुड़ा हुआ है। तो इसका फायदा जो है वो चाइना को होगा, और कहीं ना कहीं उसी पे कब्जा करने की खास कोशिश है ये बांग्लादेश को अपनी तरफ करके, उस पर कब्जा करके और उसको इस तरह से कर्ज में डुबो करके। ये बेसिकली चाइना बांग्लादेश को एक प्रॉक्सी फोर्स की तरह तैयार कर रहा है। चिकन नेक चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो वहां ऑपरेट कर चुका हूं, मुझे पता है एग्जैक्टली। सिलीगुड़ी बड़ा नैरो कॉरिडोर है। जब हमारा एयरक्राफ्ट एरोबैटिक करता था तो हम जी। दूसरे के बॉर्डर में चले जाते थे। तो ये तो बात आप मान के चलिए, वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए। और वो बांग्लादेश से प्रेशर डलवाएगा जब वो ऑपरेट करेगा। तो बांग्लादेश को भी चिटागोंग ट्रैक में, हिल ट्रैक में इत्यादि, जो सारा का सारा वहां प्रेशर और बढ़ाएगा। तो ये बांग्लादेश की बात जो आप चिकन नेक की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। ये चाइना चाहता है,
और इस समय पाकिस्तान का इंटरेस्ट चिकन नेक में ऑफ कोर्स नहीं है, जैसे कि आपको जाहिर जमीर साहब ने ऑलरेडी बता दिया है कि वहां पे पाकिस्तान का इंटरेस्ट अपना चाइना के साथ अलग है। पर वो अलग जो हम डिस्कस कर चुके हैं, वो प्रॉब्लम्स और हैं जो और पाकिस्तान की जनता चाइना से खफा है। वो कौन हैप्पी है पाकिस्तान से? मेजॉरिटी ऑफ यूथ, मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक वो चाहती है चाइना का मगरो लत्थे नहीं लथरा, मगर मगरो लथा हो सुनो। तो एक प्रॉब्लम हो रही है उनको। तो ये आप एक बात मान के चलो किरण जी कि इस समय चाइना की पॉलिसी एब्सोल्युटली क्लियर है। वो पाकिस्तान और बांग्लादेश को उकसाता रहेगा, बांग्लादेश को ईस्ट में, ताकि प्रेशर कम हो, ताकि जब वो अपने लॉन्च करेगा लद्दाख से अरुणाचल तक का फ्रंट खोलेगा, बांग्लादेश नीचे से खोलेगा फ्रंट, ताकि दैट इज व्हाई दे वांट टू पुट अस अंडर प्रेशर और बांग्लादेश को रेडी कराना है। जी जमीर अली दहतो साहब, आपके पास देखिए इस बात को, क्योंकि वो चाइना की पॉलिसी हर कोई जानता है, तकरीबन सिर्फ पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ये तो हम उन देशों की बात करें जो भारत से कनेक्टेड है, यानी कि उनके नेबर हैं, या फिर हम बांग्लादेश की भी जो बात करें, लेकिन तकरीबन 150 देश हैं जिनको कर्ज दे चुका है चाइना। और कहीं ना कहीं जितने भी अफ्रीकी देश भी हैं जहां पर खाने के लाले पड़े हुए हैं, जहां पर फंड की, पैसे की कमी है, उन सबको कर्ज दे करके अपने इसमें चक्रव्यूह में फंसाना चाहता है। इस बात को पाकिस्तान की सरकार, वहां के हुक्मरान, वहां की आर्मी क्यों नहीं समझ पा रही है? क्योंकि देखिए आपके खुद के स्थानीय लोग, आपके वहां के आवाम जो है वो चाइना से खुश नहीं है। क्योंकि ग्वादर को ही देख लीजिए तो एक तरह से जेल बना दिया गया है, वहां की जनता जो है फ्री होकर के घूम नहीं सकती है। तो ऐसे चाइना को अपने दोस्त बोल करके क्या फायदा होगा अगर आपकी ही आवाम नाराज है तो? किरण जी देखें, जैसे मैंने पहले कहा कि हर देश अपने अपने मफाद को रखते हुए आगे पॉलिसीज बना रहा है। बुनियादी तौर पे चाइना ने जितने भी देशों को कर्ज दिया है, यकीनी तौर पे वहां पर चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, वहां पर अपनी तिजारत बढ़ाने के लिए, वहां पर अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए ये सारा किया है। इन्होंने उन देशों की मदद करने के लिए उनको कर्ज नहीं दिया, ना ही कोई देश इस तरह किसी की मदद करने के लिए किसी को कर्ज देता है। प्रॉब्लम ये है कि देखिए हर देश जिस तरह पाकिस्तान है, श्रीलंका को दिया है सर। देखिए श्रीलंका को अगर भारत ने कर्ज दिया तो यकीनी तौर पे भारत ने अपने वहां पे मामलात को सेटल किया है। भारत की अपनी पॉलिसीज है, भारत ने अपनी पॉलिसीज को देखते हुए कर्ज दिया है। भारत पॉलिसीज तो हमारी यही है कि रिश्ते बेहतर हो नेबर के साथ, और हम यही चाहते हैं। बांग्लादेश के साथ भी हम यही चाहते हैं। किरण जी, हम भी यही चाहते हैं कि हम कहते हैं कि बांग्लादेश के साथ भी, हिंदुस्तान के साथ भी और चाइना के साथ भी हमारे जो एक तो रिश्ते बेहतर हो, दूसरी बात है कि हमारे दरमियान जो एक कारोबार या जो एक बिजनेस ट्रेड चलती होती थी, जो लाहौर और इंडिया के दरमियान चलती थी, या फिर दीगर जो बॉर्डर से सब्जी और दीगर मामलात की आमद और रफ्त थी जो कि अब बंद हो गई बदकिस्मती से, ये सारी खुले। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे पाकिस्तान अगर चाइना के करीब जा रहा है तो चाइना के यकीनी तौर पे चाइना अपने इंटरेस्ट को सेव करते हुए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी अपने फायदे को देखते हुए उन सारी पॉलिसीज को आगे लेकर चल रहा है। प्रॉब्लम ये है कि दोनों देश लेकिन जमीर साहब आप अपने बेनिफिट की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की पॉलिसी की बात कर रहे हैं। चाइना के करीब जाने से क्या बेनिफिट? अगर आपके लोग ही खुश नहीं है तो, अगर आपके लोग ही जेल महसूस कर रहे हैं तो, अगर चाइना आपको यह कह रहा है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए अपने सैनिकों को तैनात करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि ग्वादर की और वहां की बलूचिस्तान की जनता का क्या कुछ होगा। तो यहां पर पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझना होगा ना कि अगर हमारी आवाम ही नहीं खुश है इस पॉलिसी से, इस तरक्की से, तो क्या फायदा उस तरक्की का?